सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। अपने अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी अपने चर्चा में सम्मिलित करेंगे शैक्षिक अनुसंधान या कहें एजुकेशनल रिसर्च के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसे टाइप ऑफ रिसर्च के नाम से जाना जाता है। आज हम सभी टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम सभी ने शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ, महत्व, प्रकृति, आवश्यकता एवं क्षेत्रों पर चर्चा की थी। जब मैंने आपको शैक्षिक अनुसंधान के अर्थ, महत्व, प्रकृति के बारे में बताया था, उस समय वह चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था कि हम जिस प्रकार के, जिस क्षेत्र के अनुसंधान या जिस फील्ड के रिसर्च पर काम करने वाले हैं, उन्हें हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट कहते हैं। जहाँ पर दो प्रकार के क्षेत्र हैं अनुसंधान के, एक प्राकृतिक विज्ञानों का क्षेत्र, एक सामाजिक विज्ञानों का क्षेत्र। प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में जो हमारा रिजल्ट निकल कर आता है, वो हमारा रिजल्ट लगभग एक्यूरेट मेजरमेंट पर आधारित होता है। परंतु हम सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं, हम प्रयास रहता है हमारा कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट प्राप्त कर सकें। परंतु हमारी शैक्षिक सामाजिक अनुसंधानों की एक सीमाएं हैं, उन सीमाओं के कारण हम एक एक्यूरेट मेजरमेंट को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं, परंतु अधिकता के आधार पर और हम सामान्यता के आधार पर अपने रिजल्ट को लागू करते हैं। तो जब हमारे बीच ऐसी सीमाएं हैं, तो उस आधार पर ही जब अनुसंधान के प्रकारों का वर्गीकरण करने की बात आई, तो तमाम पुस्तकों, तमाम लेखों में हम सभी ने अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों को देखा। आज मैं अपनी चर्चा में, हम लोग की जो आज की चर्चा है, उसमें मैं जितने प्रकार के अनुसंधानों की चर्चा आपसे करूंगा, वो अनुसंधान के प्रकार आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट के किसी भी फील्ड के आप हों, चाहे आप शिक्षा के हों, समाज के हों, वाणिज्य के हों, लॉ के हों, आप पत्राचार के हों, पत्रकारिता के हों, या किसी भी फील्ड के हों जो सोशल साइंस की श्रेणी में आते हैं, उन सभी ये प्रकार आपके लिए प्रयोग महत्वपूर्ण होंगे। चलिए पढ़ते हैं। शैक्षिक अनुसंधानों का उद्देश्य हमने पढ़ा था, और उद्देश्यों के आधार पर हमने देखा कि शिक्षा के नवीन ज्ञान के परिमार्जन की हमें आवश्यकता होती है, हम पुराने ज्ञान के सत्यापन की हमें कभी कभी आवश्यकता पड़ती है। तो उन उद्देश्यों के आधार पर हमने कहा कि शैक्षिक अनुसंधानों का वर्गीकरण भी कई प्रकार का हो सकता है। दो आधार में सम्मिलित करूँगा, योगदान की दृष्टि से और अध्ययन की दृष्टि से। तो योगदान की दृष्टि से देखें कि शोध कार्यों में योगदान की दृष्टि से शैक्षिक अनुसंधान को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मौलिक अनुसंधान, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। क्या होता है ये मौलिक अनुसंधान? ये वे अनुसंधान होते हैं जिनके द्वारा नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, नवीन तथ्यों की खोज होती है तथा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। नए ज्ञान की स्थापना के लिए फिलहाल तो कहते हैं, जब रिसर्चर पर की डिस्कशन में पॉइंट आता है तो कहते हैं कोई भी बात नई नहीं है, प्रकृति में जो विद्यमान है उसी को हम खोजते हैं। परंतु यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल अपने एक सामान्य ज्ञान को समझने के लिए ये कहते हैं कि मौलिक अनुसंधान उसे कहते हैं जब हम किसी एक नई या विशेष समस्या पर, जिस पर अभी तक काम नहीं हुआ है, उस पर हम खोज करने जा रहे हैं, तो वो हमारी बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च कहलाती है। इन्हें उद्देश्यों की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध और दार्शनिक शोध। प्रयोगात्मक शोध कार्यों में नवीन सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन होता है, सर्वेक्षण आदि प्रकार के इसी प्रकार के योगदान करते हैं। ऐतिहासिक शोध कार्यों में नवीन सत्यों की खोज की जाती है, जिनमें अतीत का अध्ययन वर्तमान संदर्भ में होता है। दार्शनिक शोधों की अगर हम बात करें तो इसमें भी नवीन सत्यों और मूल्यों का प्रतिपादन होता है। आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा को जो सैद्धांतिक पक्ष है, वो दार्शनिक अनुसंधानों से ही विकसित किया जाता है। अब एक प्रकार हुआ मौलिक अनुसंधान, दूसरा आता है अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरा आता है अप्लाइड रिसर्च, योगदान की दृष्टि से। अप्लाइड रिसर्च जो है, जो भी आपने ऊपर फंडामेंटल रिसर्च में जिन नियमों, सिद्धांतों और तथ्यों का प्रतिपादन किया है, उनका अब क्या करना है ये देखते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों में पूर्व में ज्ञात सिद्धांतों, तथ्यों, सत्यों का प्रयोग करके किसी उपयोगी वस्तु या उपयोगी प्रक्रिया का विकास करते हैं। अब उन सिद्धांतों का हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अप्लाइड रिसर्च या प्रयुक्त अनुसंधान को वस्तुतः मौलिक अनुसंधानों के परिणामों का व्यवहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग कहलाता है।
हमारा अप्लाइड रिसर्च क्या है, जो भी हमने फंडामेंटल रिसर्च में जिन थ्योरीज़ का प्रतिपादन किया है उनको हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर फील्ड में इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे आप कह सकते हो कि वास्तविक पौधों में सूर्य की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक नियम हो गया, अब इसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वर्क होगा वो हमारा क्या होगा, अप्लाइड रिसर्च के रूप में आएगा। ये उदाहरण था, ठीक है। ये फिलहाल मैंने नेचुरल साइंस का उदाहरण लिया। तीसरा आता है एक्शन रिसर्च। ये भी अप्लाइड रिसर्च की श्रेणी में आता है, परंतु ये वर्तमान में शिक्षा प्रक्रिया में सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार के शोध कार्यों में वर्ड पकड़िएगा, प्रश्न जरूर परीक्षा में आपसे इससे पूछते हैं। कहते हैं कि स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के शोध कार्यों से स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं विकास किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इन समस्याओं की प्रकृति कैसी होती है। तो इन समस्याओं की प्रकृति तात्कालिक एवं स्थानीय होती है, जिनका समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इन्हें प्रयोगात्मक आयाम अनुसंधान भी कहते हैं। होता क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया में जो समय समय पर हमारे पास समस्याएं आती हैं, अब उसके लिए शोध करने में 3 साल का समय लगता है, रिसर्च करने के लिए 3 साल, पीएचडी में 3 साल लगता है, और समय तो 5 साल तक लग जाता है। तो एक समस्या पर खोज करने के लिए 3 साल का समय अगर लगेगा तो मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब पता चला जिसके लिए दवा कर रहे हैं, दवा खोजी जा रही है, वो आदमी ही मर गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि तत्कालिक जो हमारा समाधान है उसको खोजने के लिए हमें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की या किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता ना होकर विशेष परिस्थितियों में हम शिक्षकों को प्रशिक्षित करा देते हैं, और उन आधार पर वो तत्कालिक निर्णय लेकर समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें हम क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च बोलते हैं। ये हुआ पहला वर्गीकरण योगदान की दृष्टि से। अब योगदान की दृष्टि से 3 प्रकार के अनुसंधानों को हमने पढ़ा। कौन कौन से? मौलिक अनुसंधान, 2 ही प्रकार मूल हैं, फंडामेंटल और अप्लाइड। एक में खोजा, एक में इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तीसरा प्रकार हम पढ़ते हैं, ये भी अप्लाइड रिसर्च का ही एक प्रकार है, जिसे हम एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं। अनुसंधान विधि के आधार पर वर्गीकरण, विधियां प्रयोग होती हैं किस प्रकार से। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वर्तमान में खोजना है, कि अतीत में खोजना है, कि भविष्य के लिए खोजना है। इस आधार पर यहाँ पर बात होने जा रही है। अनुसंधान कार्य में प्रयुक्त मेथड ऑफ रिसर्च के आधार पर अनुसंधान को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला है ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान, इस प्रकार के अनुसंधानों की जो विषय वस्तु होती है वह ऐतिहासिक सामग्री होती है। हम खोजने जा रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति का वर्तमान परिस्थितियों में प्रयोग। ऐसा नहीं कि हम वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति का प्रयोग का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसकी वर्तमान में क्या उपयोगिता है, जब तक ये बात नहीं बताएंगे तब तक आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। पढ़कर जान लेते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों की विषय वस्तु ऐतिहासिक सामग्री होती है, जिनमें अतीत का अध्ययन वर्तमान संदर्भ को समझने के लिए किया जाता है। अगर हम आज वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति की व्यवस्थाओं को लागू कर दें तो किस प्रकार का परिवर्तन हमें आज देखने को मिलेगा, इस प्रकार का यदि आप अनुसंधान करने जा रहे हैं तो इसे हम ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। दूसरा आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के क्या होते हैं? ये वस्तुतः वर्तमान में विद्यमान परिस्थितियों का अध्ययन करके क्या है प्रश्न का उत्तर देता है, ठीक है। जैसे सर्वे टाइप के, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी, सबके बारे में आपको बताऊंगा मैं, केस स्टडी, कुछ प्रमुख वर्णनात्मक अनुसंधान की विधियां हैं जिनकी विषय वस्तु वर्तमान परिस्थितियों और उनसे प्राप्त सूचनाएं होती हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो या सर्वे हम आज करते हैं इस समय कि देखें कि सरकार ने जो फला योजना चलाई थी, सुकन्या योजना चलाई थी, उस सुकन्या योजना की वर्तमान में क्या स्थिति है। तो ये जो हम वर्तमान में ही हैं और वर्तमान की चीज़ों को खोज रहे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आते हैं, जिन्हें हम वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं। तीसरा आता है प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। क्या है ये प्रयोगात्मक अनुसंधान? प्रयोगात्मक अनुसंधान वस्तुतः भविष्य यानी भावी परिस्थितियों का अनुमानिक अध्ययन करके क्या होगा प्रश्न का उत्तर देती है। प्रयोगात्मक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण जो करैक्टर है या जो इसकी प्रकृति है वह है नियंत्रित परिस्थिति। प्रयोगात्मक अनुसंधान का सर्वाधिक प्रयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है, और यदि प्रयोगशालाओं में यदि आप कोई अध्ययन, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यदि आपने 2 तत्वों की मात्रा पर नियंत्रण नहीं रखा तो पता चला वहाँ धमाका हो गया,
तो प्रयोगात्मक अनुसंधान इनमें किसी चर या चरों का नियंत्रित या प्रहस्थित यानी कंट्रोल या मैनिपुलेटेड करके घटनाक्रम पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रयास हम करते हैं कि हम लगभग हर प्रकार के अनुसंधान को प्रयोगात्मक अनुसंधान के रूप में करें, जिससे हमारा सबसे अच्छा जो अनुसंधान माना जाता है वो प्रयोगात्मक माना जाता है। प्रयास करते हैं लेकिन सदैव हर परिस्थिति में हम प्रयोगात्मक अनुसंधान को लागू कर सकें, प्रयोगात्मक अनुसंधान का प्रयोग कर सकें, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए हम अपने अध्ययन, अपनी सीमा, अपनी क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग अनुसंधानों को की विधियों का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अनुसंधान के प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया योगदान की दृष्टि से और अध्ययन विधि के आधार पर। योगदान की दृष्टि से आप सभी ने मूलतः दो हैं, फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च, तीसरा हमने एक्शन रिसर्च पढ़ा, चौथा आज हम जो दूसरा हमने देखा अनुसंधान विधि के आधार पर, रिसर्च मेथड के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया, उस आधार पर हमने 3 भागों में बांटा। एक हमने हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ा, एक हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ा और एक हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ा। अगले लेक्चर में मैं आपको अनुसंधान प्रक्रिया के सोपान, अच्छे अनुसंधानकर्ता के गुण और अनुसंधान के नैतिक पक्षों के बारे में बताऊंगा। इससे भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उसके बाद एक एक प्रकार के अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है, प्रमुख रूप से कैसे क्या होता है, कैसी परिकल्पनाएँ बनती कि नहीं बनती हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान में किन प्रकार के अनुसंधानों को रखा जाता है उसकी चर्चा होगी, और फिर हम सभी प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर पर। भारत माता की जय।